हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ अकबर और आप देख रहे हैं गुरु चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे स्प्रेड के बारे में। आस्क प्राइस क्या होती है, बिड प्राइस क्या होती है। मार्केट में आते हैं तो आपको स्प्रेड से सामना जरूर करना पड़ता है, तो भाई इसके बारे में बात करेंगे ना इस वीडियो में। तो बिना किसी वक्त को ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ, तो शुरू करते हैं। ओके जी, तो सेपरेट को एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। आपके पास एक आईफोन है जो यूज में है, ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि आप इसे सेल कर दें, ठीक है। तो सेल करने के लिए आप किसी मोबाइल वाली शॉप पे जाएंगे और वहां पर भाई बैठा होगा, आप उसे बोलेंगे कि यार ये मैंने सेल करना है अपना फोन। तो वो जो शॉपकीपर है वो क्या समझेगा, वो सबसे पहले तो देखेगा कि यार मतलब आईफोन की कंडीशन कैसी है। आईफोन की कंडीशन देखने के बाद वो ये सोचेगा कि यार इसकी प्राइस क्या हो सकती है मार्केट में। तो फॉर एग्जांपल वो सोच रहा है कि यार 500 रुपये इसकी प्राइस होगी, ठीक है, और 500 रुपये में वो आगे सेल करेगा। तो वो क्या कहेगा, वो आपसे उससे कम कीमत में मतलब आईफोन लेगा, ठीक है। वो आपको क्या करेगा, वो आपको ऑफर करेगा 450 रुपये। मतलब मार्केट प्राइस उसकी है 500 रुपये, लेकिन वो आपको ऑफर क्या कर रहा है, 450 रुपये। तो ये जो 450 रुपये आपको ऑफर कर रहा है, ये आपकी है बिड प्राइस। ये क्या है, आपकी बिड प्राइस। और नेक्स्ट डे अगर आप उसी आईफोन को बाय करना चाह रहे हैं, ठीक है, दोबारा आप उसी दुकान पे आते हैं, उससे कहते हैं भाई को कि भाई मुझे ना आईफोन दोबारा वापस कर दें। तो वो आपको 450 रुपये में नहीं करेगा, बल्कि वो आपको 500 रुपये में करेगा। क्यों? क्योंकि वो कहेगा कि यार अगर आपने आईफोन यही लेना है तो इसकी मार्केट प्राइस अब 500 रुपये है, ठीक है। आप मेरे से ले लें या आप दूसरी किसी दुकान से ले लें, आपको ये 500 रुपये में मिलेगा, ठीक है। और अब वो क्या बता रहा है, वो उसकी है आस्क प्राइस, यानी वो जिस प्राइस पर हमें दे रहा है, यानी हम जिस प्राइस पे खरीदना चाह रहे हैं उसे बोलते हैं आस्क प्राइस। और जिस प्राइस पे हम बेचना चाह रहे हैं वो क्या है, बिड प्राइस। और जो जो आस्क प्राइस और बिड प्राइस के दरमियान जो होता है ना, उसे बोलते हैं सेपरेट। और ये 50 रुपये है। अब ब्रोकर क्या ऑफर कर रहा होता है, दो चीजें ऑफर कर रहा होता है, बिड प्राइस। और बिड प्राइस में आपको वो ये कह रहा होता है कि भाई आप इस पे बेस करेंसी को सेल कर सकते हैं, यानी अगर आप सेल करना चाह रहे हैं ना तो वो आपको बिड प्राइस देगा, मार्केट प्राइस पे कभी आपको सेल करने की इजाजत नहीं देगा। एक कंडीशन हो सकती है कि वो 0 पिप अकाउंट दे, ठीक है, जिसपे आपको वो चार्जेस ना ले, मतलब जब आप मार्केट में आ रहे हैं। लेकिन दूसरी कंडीशन है, आमतौर पे नॉर्मल क्या होता है कि वो बिड प्राइस और आस्क प्राइस दे रहा होता है। तो बिड प्राइस पे हम सेल करते हैं करेंसी को। आस्क प्राइस कौन सी होती है, जहां पर हम करेंसी को बाय कर रहे होते हैं, जिस तरह मैंने पीछे आपको एग्जांपल दिया। आस्क प्राइस पे हम, अगर आपने बाय करनी है आईफोन तो आप आस्क प्राइस पे करेंगे, और अगर आपने मतलब सेल करना है आईफोन तो आप बिड प्राइस पे करेंगे। इसी तरह मैं अगर इसे मजीद एक पेयर के जरिए एग्जांपल दूं, यूरो यूएसडी का पेयर है 1.2500, इसकी मार्केट जो प्राइस है वो चल रही है और आप खरीदना चाह रहे हैं। अगर आपको पता है कि मार्केट प्राइस 1.2500 है, लेकिन आपका ब्रोकर जो है ना वो क्या कहेगा, अगर आपने यूरो यूएसडी का पेयर खरीदना है इस वक्त तो आपको वो प्राइस दे रहा होगा 1.2504। आप अब ब्रोकर को कहेंगे भाई मार्केट की प्राइस तो 1.2500 जा रही है और आप हमें बता रहे हैं 1.2504। तो भाई आप हमें आस्क प्राइस ज्यादा क्यों बता रहे हैं। वो यही कहेगा कि भाई मतलब मैं आपको कनेक्ट करवा रहा हूँ मार्केट के साथ, तो मेरा भी तो कुछ मुनाफा होना चाहिए ना। तो वो अपना मुनाफा इस फॉर्म में लेता है, और इस फॉर्म में कितना ले रहा है, पॉइंट के बाद चौथा डिजिट चेंज है, इसका मतलब है वो 4 पिप ले रहा है, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप यूरो यूएसडी के पेयर को बेचना चाह रहे हैं तो बेचना, मार्केट प्राइस आपको पता 1.2500 है, लेकिन ब्रोकर आपको कह रहा है कि अगर आपने यूरो यूएसडी का पेयर बेचना है ना, यानी कि आपने बेचना है, तो वो आप 1.2496, ठीक है, इसका मतलब 2500 में से 4 निकाल दे तो 2496 बचते हैं, ठीक है। तो 4 पिप वो नीचे से भी लेगा, यानी ऊपर से आप खरीदना चाह रहे हैं तो वो तब भी लेगा, नीचे से आप बेचना चाह रहे हैं तब भी लेगा। इसी तरह अगर इसके टाइप्स की बात की जाए तो दो तरह के स्प्रेड होते हैं, एक होता है फिक्स स्प्रेड, एक होता है वेरिएबल स्प्रेड। वेरिएबल स्प्रेड को फ्लोटिंग स्प्रेड भी बोलते हैं। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है, तो इसको इलेबोरेट करते हैं। फिक्स स्प्रेड जो है ये होता है बिड और आस्क प्राइस में एक मखसूस कीमत बता दी जाती है कि आपका ब्रोकर बता रहा होता है कि भाई मैंने ये प्राइस मैंने जो बताई है ना, आप मैं ना तो इससे ज्यादा लूंगा ना इससे कम लूंगा, मैंने इतना ही लेना है। इस पे जो फिक्स स्प्रेड है ना, ये 4 पिप है। तो अगर आप सुबह देखेंगे वो 4 पिप है, शाम देखेंगे वो 4 पिप है, यानी पूरा दिन
फिक्स स्प्रेड जो है, जो ब्रोकर आपको बता रहा है वो उतनी रहेगा। अच्छा, ये जो फिक्स स्प्रेड बता रहे होते हैं ना जो ब्रोकर, उसे बोलते हैं डीलिंग डेस्क ब्रोकर। ये मार्केट मेकर्स होते हैं। इसे मैंने पिछली वीडियो में इसे मुकम्मल तौर पे एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देखें, उसके बाद यहाँ पर आए। इससे मैं मजीद थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो ब्रोकर होता है ना, वो हमेशा अपना फायदा सोच रहा होता है। अच्छा, डीलिंग डेस्क ब्रोकर में पता है क्या होता है, मैं इससे मिसाल देता हूँ कि आप, मतलब आपकी एक दुकान है, ठीक है, आप बैंक जाते हैं, बैंक से बहुत सारा पैसा लेके आते हैं, अपनी दुकान में रखते हैं और आगे मतलब उस पैसे को तकसीम करते हैं, ठीक है, लेकिन अपना मुनाफा रख के करते हैं। बिल्कुल यही काम डीलिंग डेस्क ब्रोकर कर रहा होता है। ये क्या करता है, ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स जो होते हैं ना, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, बड़े बड़े ट्रेडर्स, बड़े बड़े वो बैंक्स, वहां से लिक्विडिटी ले लेता है। वहां पर बहुत सारा पैसा पड़ा होता है, वहां से पैसा खरीदता है और अपने पास रखता है। अब अपने पास से वो छोटी छोटी पोजीशन दे के ना, एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर तीसरे ट्रेडर को तकसीम कर रहा होता है, लेकिन वो प्राइस ज्यादा बता रहा होता है क्योंकि उसे अपना फायदा भी लेना होता है ना। इसका मतलब ये है कि ये एज अ ब्रोकर काम नहीं कर रहा होता, इसका मतलब ये है कि ये एज अ मार्केट मेकर काम कर रहा होता है। ये आपके लिए एक मार्केट बन जाता है, ठीक है, आपको मार्केट जाने की जरूरत नहीं, मार्केट से तो ये पहली चीज ले आया है। अच्छा, वेरिएबल स्प्रेड की पहले डेफिनेशन की तरफ देखते हैं। वेरिएबल कीमत होती है, यानी कि प्लस में होती है, नेगेटिव होती है, ये चेंज होती रहती है, ठीक है। 4 पिप अभी है, शायद दूसरे सेकंड वो 7 पिप हो जाए, ठीक है, कोई पता नहीं है इसका। वेरिएबल स्प्रेड का सिर्फ इतना नुकसान है कि इसमें न्यूज आने पे मार्केट चेंज हो रही होती है। तो इसका जो ब्रोकर है वो है नॉन डीलिंग डेस्क ब्रोकर। ये नॉन डीलिंग डेस्क ब्रोकर क्या करता है, ये सिर्फ आपको कनेक्ट करवाता है मार्केट के साथ। मार्केट का मतलब बैंक्स हो सकता है, फाइनेंशियल कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है। यानी कि अगर जिस तरह मैंने पहले एग्जांपल दी कि आप बहुत सारी लिक्विडिटी लेके अपनी दुकान पे रख रहे हैं, इसमें क्या होता है, आप डायरेक्ट एज अ ट्रेडर कोई आपके पास आता है, आप उसे डायरेक्ट कनेक्ट करवा देते हैं बैंक के साथ कि भाई अगर आपने कोई चीज लेनी है ना, बैंक से डायरेक्ट लो, ठीक है। तो अगर बैंक से डायरेक्ट चीज लेनी है, इसका मतलब है बैंक प्राइस पे ही मिलेगी, इसका मतलब है ब्रोकर का कोई फायदा नहीं, लेकिन ब्रोकर आपसे कनेक्ट करवाने के पैसे लेगा। तो ये इसी तरह जो कनेक्शन है ना, ये जो कनेक्शन के इसके कमीशंस होती हैं, ठीक है। तो नॉन डीलिंग डेस्क में बस यही फर्क है और डीलिंग डेस्क में ये फर्क है। अच्छा, अब ये एक सवाल उठता है, भाई अच्छा कौन सा है। देखिए, फिक्स स्प्रेड एक मखसूस कीमत होती है, तो फिक्स स्प्रेड अच्छा है लेकिन स्मॉल अकाउंट के लिए। लार्जर अकाउंट अगर आपने बनाना है तो वेरिएबल स्प्रेड की तरफ आए, ताकि वो मोर ट्रांसपेरेंट कीमत आपको बता रहा होता है। बैंक्स की जो कीमत चल रही होती है वो डायरेक्ट आपको बता रहा होता है। अच्छा, स्प्रेड को कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको मजीद एक क्लैरिटी करता हूँ। दो सिनेरियो है, ठीक है, मैं दो सिनेरियो लिए हैं मैंने। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका एक ब्रोकर है, वो 4 पिप आपसे चार्ज कर रहा है, ठीक है। तो दो सिनेरियो मैंने लिखे हैं, एक मिनी लोड का, एक स्टैंडर्ड लोड का। मिनी लोड का मतलब है कि आप नॉर्मल एवरेज $1 दे रहे होते हैं पर पिप पे। मिनी लोड का ये मतलब है 4 पिप, यानी वो लेगा तो इसका मतलब है $4। अगर आप मिनी लोड में इंटर होते हैं ना, तो $4 पहले ही वो काट लेगा बिड और आस्क प्राइस में। याद रखें, ब्रोकर आपका पहले ही काट लेगा। और अगर आप स्टैंडर्ड लोड लेते हैं ना, स्टैंडर्ड लोड लेते हैं 4 पिप, मतलब आपका ब्रोकर स्प्रेड ले रहा है। एक स्टैंडर्ड लोड का जो पर पिप की वैल्यू है वो $10 होती है, ठीक है, एवरेज बता रहा हूँ, ठीक है। ये याद रखना, माइक्रो लोड की 10 सेंट होती है, मिनी की $1 होती है, स्टैंडर्ड की $10 होती है। अगर 4 पिप इसी को कैलकुलेट की तो $40 तो ऐसे ही बन गया ना, जो ब्रोकर ने अब बिड और आस्क प्राइस में डायरेक्ट हमारे काट लेने हैं। तो ये चीज बड़ी बड़ी वो समझने वाली है। मनी, वो कहते हैं मनी मैनेजमेंट क्या चीज है। मनी मैनेजमेंट यही तो चीज है भाई, आप पहले अपने रिस्क को, अपने रिवार्ड को कैलकुलेट करें। तो भाई अगर ज्यादा आप इसमें करेंगे ना, तो आपके अकाउंट बहुत ज्यादा जल्दी मतलब उड़ जाएगा। आपका $100 का अकाउंट है और आपने एक स्टैंडर्ड लोट ले रहे हैं जिसमें 4 पिप आपका ब्रोकर ले रहा है, तो वो डायरेक्ट $40 आपसे काटेगा, सिर्फ ट्रेड में इंटर होने के 40। और वो तो आगे चीज है ना कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। और भाई डायरेक्ट जो $40 काटेगा उसको भी तो देखो। ये स्प्रेड को देखना इस वजह से इतना जरूरी है, ठीक है, इस चीज को हमने देखना है। तो यही थी आज की वीडियो। सब्सक्राइब करें चैनल को, इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं इंशाल्लाह आगे भी लाऊंगा। तो बेल आइकन को जरूर दबाएं, ठीक है, शेयर करें। तो नेक्स्ट मिलते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।